हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो यूनिट 4th एंटोमोलॉजी की हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक टॉपिक है इंसेक्ट विज़न। इंसेक्ट विज़न के बारे में बात करेंगे कि इंसेक्ट के अंदर लाइट को परसीव करने के लिए कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं और वो स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से हेल्प करेगा इंसेक्ट की कि वो अपने जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है उसमें स्टिमुलाई को परसीव कर सके अपने जो सेंस ऑर्गन है उनके थ्रू। इसमें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जो फोटो रिसेप्शन है उसकी। जो ये फोटो रिसेप्शन वाला टॉपिक है, इंसेक्ट विज़न वाला टॉपिक है, ये ही सेम हम कवर अप करते हैं जब हम पढ़ते हैं रिसेप्टर्स। जो ये फोटो रिसेप्टर हैं, अगर इन्हें हम डिफ़ाइन करें तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी कि डिफाइंड एज एन एबिलिटी टू परसीव एनर्जी। एनर्जी भी किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल या फिर नियर विजिबल रेंज में प्रेजेंट है। तो फोटो रिसेप्शन क्या है? एबिलिटी है इंसेक्ट की ताकि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजिबल और नियर विजिबल रेंज है उसकी लाइट को, उसकी जो एनर्जी है उसे परसीव कर सके। अलग अलग तरीके के फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट के अंदर, जो कि परमिट करते हैं उसे कि वो परसीव करे कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट उसके सराउंडिंग में रखे हैं उनकी फॉर्म क्या है, उनके ऊपर किस तरीके के पैटर्न बने हुए हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे हैं या एक जगह पे स्टेबल है, उनकी और इंसेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। कुछ कलर को परसीव करते हैं फोटो रिसेप्टर के थ्रू और चेंज इन लाइट इंटेंसिटी को परसीव किया जाता है। उसी के साथ में जो पोलराइज्ड लाइट है उसे परसीव करने के काम आते हैं फोटो रिसेप्टर। जो फोटो रिसेप्टर है वो लाइट को परसीव करते हैं बाय मीन ऑफ देयर पिगमेंट्स। जो रोडोप्सिन है, मेटा रोडोप्सिन है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा और फिर एब्जॉर्प्शन के बाद में स्टिमुलाई दिया जाएगा न्यूरॉन्स को। देन जो फोटो रिसेप्टर हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर वो एब्सेंट भी हो सकते हैं इन केस ऑफ केव ड्वेलर, जो इंसेक्ट केव में रहते हो, जिनकी हैबिटेट बरोइंग टाइप की हो, या फिर ऐसे इंसेक्ट की स्पीसीज जो कि डार्क सिचुएशन या फिर जो नॉक्टर्नल हैं, डार्क एनवायरनमेंट में जो रहेंगे, उनके अंदर इन फोटो रिसेप्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर प्रेजेंट भी हैं तो वो काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर इन फोटो रिसेप्टर्स से रिलेटेड मेनली 4 हमारे पास इंसेक्ट के स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक तो डर्मल लाइट रेस्पॉन्स, दूसरा है कंपाउंड आई, तीसरा है लेटरल ओसिली जिसे हम स्टीमाटा भी बोलते हैं, एंड फोर्थ वन इज डोर्सल ओसिली। हम इन 4 स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे फोटो रिसेप्शन से रिगार्डिंग इन केस ऑफ इंसेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डर्मल लाइट रेस्पॉन्स की। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं, जैसे कि हम जो टोटली ब्लाइंड कॉकरोच है अगर उसकी बात करें तो वो अपने जो बाहर का एनवायरनमेंट है, देखो टोटली ब्लाइंड है, बाहर का एनवायरनमेंट है, वो उसे सेंस कैसे करेगा? क्योंकि वो तो डार्क सिचुएशन में रह रहा है, तो उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर, जनरल बॉडी सरफेस के ऊपर लाइट को सेंस करने के लिए छोटे छोटे से डर्मल लाइट रेस्पॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई इन केस ऑफ इंसेक्ट पेयर्ड स्ट्रक्चर है, पेयर्ड आई है, दो हेड के दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट साइड में हेड के, और ये लार्ज ब्लैक कलर की और किडनी शेप्ड आईज मिलती हैं। हर एक आई है वो कि नंबर ऑफ सेंसरी यूनिट से बना हुआ है, जैसे कि हमारी जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, नर्वस सिस्टम की हमारी न्यूरॉन। तो उसी तरीके से अगर हम कंपाउंड आई की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक यूनिट की बात करें तो वो होगा ओमेटिडिया। बाहर से अगर हम ओमेटिडिया को देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ हेक्सागोनल सा दिखेगा, और जो ये हेक्सागोनल क्यूटिकुलर फेसेट्स दिखते हैं ये नंबर में वेरी करते हैं। ये कुछ एक नंबर से लेके बहुत सारे 1000 तक इनका नंबर जा सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें लेपिडोप्टेरा का एंड
ओडोनाटा का। लेपिडोप्टेरा के अंदर इनका जो नंबर है वो 12,000 से लेके 17,000 तक वेरी कर सकता है। एंड इन केस ऑफ ओडोनाटा जो ये नंबर है ये 10,000 से लेके 28,000 तक वेरी कर सकता है। फिर हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं ओमेटिडियम का, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें बाहर दिखाई देती है कॉर्नियल लेंस। कॉर्नियल लेंस के नीचे कॉर्नेजन सेल प्रेजेंट होंगी, उसके जस्ट नीचे ये क्रिस्टलाइन कोन, और क्रिस्टलाइन कोन के साइड में ये कोन सेल है, और ये वाली है प्राइमरी पिगमेंट सेल। प्राइमरी पिगमेंट सेल या फिर आइरिस पिगमेंट सेल, और जो ये वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है सेकेंडरी पिगमेंट सेल या फिर रेटिनल पिगमेंट सेल। बीच में ये जो इस तरीके से ये खाली सा स्पेस दिख रहा है, इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, खाली नहीं होता, इसके अंदर पिगमेंट है, इसको हम बोलते हैं रेबडोम। और रेबडोम के साइड में है रेटिन्यूला। जो रेटिन्यूला है वो 6 से 7 नंबर में होंगे और 1 या 2 लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करेगा, और यहाँ से निकलते हैं बहुत सारे नर्व फाइबर। पूरा जो ओमेटिडियम है अगर उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो 2 एपरेटस बनते हैं या फिर 2 पार्ट बनते हैं। एक तो डाई ऑप्ट्रिक पार्ट और दूसरा होता है रिसेप्टिव पार्ट। डाई ऑप्ट्रिक पार्ट यहाँ से ऊपर वाला, रिसेप्टिव पार्ट यहाँ से नीचे वाला। तो एक बार और दोबारा से देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। इसके अंदर हमने डेफिनेशन देखी है फोटो रिसेप्शन की, फिर हमने बात की है कि जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो अलग पैटर्न को, ऑब्जेक्ट को, मूवमेंट को, डिस्टेंस को, कलर को पहचानने के काम आता है। ये लाइट को परसीव करते हैं पिगमेंट के थ्रू, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो या तो रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे या फिर एब्सेंट होंगे इन केस ऑफ दोज इंसेक्ट जो कि डार्क कंडीशन में रह रहे हैं, जिनका हैबिटेट डार्क कंडीशन का है। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है डर्मल लाइट रेस्पॉन्स। ऐसे इंसेक्ट जो कि टोटली ब्लाइंड है तो उनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर, जनरल बॉडी सरफेस के ऊपर लाइट सेंसिटिविटी के लिए बहुत सारे ये डर्मल लाइट रेस्पॉन्स प्रेजेंट होंगे। कंपाउंड आई की अगर हम बात करें तो पेयर्ड हेड के दोनों ओर ब्लैक कलर की बीन शेप, किडनी शेप इसका स्ट्रक्चर है। बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, हर एक जो आंख है उसकी एक यूनिट को हम ओमेटिडिया बोलेंगे। और एक्सटर्नली जो ओमेटिडिया वो हेक्सागोनल क्यूटिकुलर फैसेट के जैसा दिखता है, जिसके नंबर वेरी करते हैं 12,000 से 17,000 इन केस ऑफ लेपिडोप्टेरा एंड 10,000 से मोर देन 28,000 इन ओडोनाटा। देन हमने देखा एलएस ऑफ ओमेटिडियम। अब जो ये स्ट्रक्चर देखा हमने ओमेटिडियम का, इसे हमने 2 मेजर पार्ट में या फिर 2 मेजर कंपोनेंट में डिवाइड किया, डाईऑप्ट्रिक एपरेटस एंड रिसेप्टिव एपरेटस। जो ये डाईऑप्ट्रिक एपरेटस है ये लाइट को गैदर करने का काम करता है। ये लाइट गैदरिंग ऑप्टिकल पार्ट है कि जो लाइट है एनवायरनमेंट को उसे परसीव करके उसे इकट्ठी करने का काम करता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कॉर्निया है, क्रिस्टलाइन कोन है और पिगमेंट सेल है। सबसे पहले हम बात करें कॉर्निया की, तो जो कॉर्निया है वो एक्सटर्नल क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर है। ये ट्रांसपेरेंट है और बाई कॉन्वेक्स या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। ये जो क्यूटिकल की इंटेग्यूमेंट है उसके साथ कंटिन्यूअस लेयर की फॉर्मेशन में ये रहेगा। जो एपिडर्मल सेल है वो इसे सीक्रेट करेंगी। देन जो प्राइमरी पिगमेंट सेल है, प्राइमरी पिगमेंट सेल है वो सराउंड करती हैं क्रिस्टलाइन कोन को, सिवाय सिल्वर फिश के अंदर, क्योंकि सिल्वर फिश के अंदर जो प्राइमरी पिगमेंट सेल है वो कॉर्निया के जस्ट नीचे मिलेगी। प्राइमरी पिगमेंट सेल कॉर्निजन सेल जस्ट नीचे मिलेगी कॉर्निया के इन केस ऑफ सिल्वर फिश, बाकी में ये सराउंड करके रखती है क्रिस्टलाइन कोन को। फिर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं जो कि है रिसेप्टिव एपरेटस। ये 6 से 7 रेटिनुलर सेल का बना हुआ है जो कि 1 या 2 लेयर में अरेंज्ड होंगे। ये सराउंडेड मिलते हैं बाय डायरेक्टली सेकेंडरी पिगमेंट सेल या फिर रेटिनल पिगमेंट सेल से। हर एक जो रेटिन्यूलर सेल है उससे एक्सोन
अराइज होगा और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करता हुआ ब्रेन में जाएगा। ये कंट्रीब्यूट करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रली लोकेटेड रेटिनल रोड और रेबडोम को। जो इसके पास ट्रैकियल ब्रांच का एक ग्रुप भी मिलता है जिसको हम टैपिटम बोलते हैं, और ये टैपिटम जस्ट क्लोज टू बेसमेंट मेम्ब्रेन जो रिसेप्टर एपरेटस है उसके नीचे लाई करेगा। अब हम टाइप्स की बात करें कि जो कंपाउंड आईज हैं उनकी अगर हम टाइप की बात करें तो मेनली दो टाइप की कंपाउंड आई होंगी, ए पोजीशन टाइप की और सुपर पोजीशन टाइप की। ए पोजीशन टाइप की में ए पोजीशन टाइप और सुपर पोजीशन टाइप हमने किस बेसिस पे दिया, ये हमने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑप्टिक एंड रिसेप्टिव कंपोनेंट। ओमटीडिया के एसोसिएशन के बेसिस पे हमने ये बताया है। अब जो ए पोजीशन टाइप की है इसको हम बोलते हैं फोटोपिक आइज एंड स्कोटोपिक आइज सुपरपोजिशन को। जो ये ए पोजीशन टाइप की आइज हैं ये डायर्नल इंसेक्ट के अंदर मिलेंगी जो कि दिन में एक्टिव होंगे, और ये मिलती है नॉक्टर्नल इंसेक्ट के अंदर जो रात के टाइम पे एक्टिव होंगे। रेटिनल सेल हैं वो जस्ट क्रिस्टलाइन कोन के नीचे लाई करेंगी, लेकिन यहाँ पर दोनों में क्लियर स्पेस हमें देखने को मिलेगा, वो एक दूसरे के जस्ट पास में प्रेजेंट नहीं होंगी। यहाँ पर जो पिगमेंट है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, बट सुपरपोजिशन के केस में डिम लाइट और ब्राइट लाइट के रिस्पॉन्ड में जो पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट मिलता है। और ए पोजीशन टाइप में कोई भी मूवमेंट नहीं होती पिगमेंट की इन रिस्पॉन्स टू चेंज फ्रॉम लाइट टू डार्क कंडीशन या फिर डार्क टू लाइट कंडीशन। बट जो सुपर पोजीशन टाइप की कंपाउंड आई है उसके अंदर पिगमेंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी जब इंसेक्ट लाइट से डार्क कंडीशन में जाएगा या फिर डार्क से लाइट कंडीशन में जाता है। तो फिर हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। कंपाउंड आई के अंदर हमने स्ट्रक्चर देख लिया ओमेटिडिया का। अब उस ओमेटिडिया के स्ट्रक्चर से इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी हम उसकी बात करते हैं। जो लाइट कॉर्निया पे पड़ेगी, ओमेटिडियम का जो कॉर्निया है उस कॉर्निया के ऊपर जो लाइट फॉल होगी वो फोकस्ड की जाएगी क्रिस्टलाइन कोन के ऊपर, और क्रिस्टलाइन कोन से वो भेजी जाएगी रेबडोम के ऊपर। रेबडोम क्या करता है कि जो विजुअल पिगमेंट है, रोडोप्सिन है, मेटारोडोप्सिन है, उन्हें सेंसरी इन्फॉर्मेशन देगा, और वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, ब्रेन के पास जाएगी। हर एक ओमेटिडियम है वो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ इंसेक्ट के सराउंडिंग की जो पिक्चर है उसे बनाएगा, इमेज को कलेक्ट करेगा, और हर एक ओमेटिडियम की जो इमेज है उसको कंबाइन करके एक मोज़ाइक या फिर एक कंपोजिट पिक्चर तैयार की जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। अब जो ये ए पोजीशन टाइप का ओमेटिडियम है इसके अंदर ये इमेज फॉर्मेशन बता रखा है कि जो लाइट है वो डायरेक्ट कॉर्निया के थ्रू होती हुई क्रिस्टलाइन कोन पे गिरेगी और वहाँ से वो जाएगी रेबडोम पे। और लेकिन जो ओब्लिक रेज हैं, इधर से आई ओब्लिक रेज, वो पिगमेंट सेल के पिगमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। ए पोजीशन टाइप का जो ओमेटिडिया है उसकी जो इमेज है वो बनेगी शार्प काफ़ी, और जो आइज़ इस तरीके की हैं ए पोजीशन टाइप की आइज़, उनकी जो रिजोल्विंग पावर है वो ज़्यादा होगी। देन सुपरपोजिशन टाइप ऑफ ओमेटिडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पिगमेंट है, पिगमेंट की एक तो कंसंट्रेशन चेंज होगी। यहाँ पर जो ये पिगमेंट सेल हैं इनके अंदर पिगमेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी। ये वाला जो लाइट का पाथ है वो ब्राइट लाइट के ड्यूरिंग हमें देखने को मिलेगा, और ये वाला जो है वो डिम लाइट के ड्यूरिंग हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ब्राइट लाइट और डिम लाइट दोनों तरीके के एनवायरनमेंट में सुपरपोजिशन टाइप का जो ओमेटिडिया है वो वर्क करेगा। अब जो ये सुपरपोजिशन टाइप का जो ओमेटिडियम है उसकी जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी ब्लर बनेगी, वो शार्प इमेज नहीं बनती, क्योंकि यहाँ जो ओमेटिडिया के ऊपर एक ओमेटिडिया के कॉर्निया पे लाइट आएगी वो बहुत सारे दूसरे ओमेटिडिया के थ्रू होती हुई पास होती हुई आती है, इस वजह से जो इमेज बनती है वो ब्लर बनेगी थोड़ी। देन
पर जो अभी मैंने बात बताई वो इस वाले पेज में, ये जो 7th पेज है इसमें सारी की सारी एग्जैक्ट यही बात लिखी हुई है कि इमेज फॉर्मेशन ब्राइट लाइट के अंदर ब्राइट लाइट एपोजिशन इमेज बनती है और वो सुपर पोजिशन टाइप की आई में भी प्रेजेंट होता है। और जो इमेज फॉर्मेशन है इन केस ऑफ डिम लाइट वो सिर्फ और सिर्फ सुपर पोजिशन टाइप की इमेज बनेगी डिम लाइट के केस में। फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो कंपाउंड आई है वो फॉर्म को, पैटर्न को, मूवमेंट को परसीव करने का काम करती है। तो कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि सिंपल पैटर्न को परसीव करने का काम करेंगे, जैसे कि हनी बी। वो आराम से कैपेबल हैं कि जो सिंपल पैटर्न्स हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे उसे आराम से पहचान सकें। हनी बी के केस में ऐसा होता है। जो बी है वो परसीव करती है फॉर्म को ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोकननेस ऑफ पैटर्न। जैसे ब्रोकननेस ऑफ पैटर्न मतलब कि जैसे वो फ्लावर को कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, अगर विंड की वजह से फ्लावर शेक हो रहा है तभी वो फ्लावर को विजिट करेगी, अदरवाइज वो फ्लावर को विजिट नहीं करती, वो उसकी फॉर्म को पहचान ही नहीं पाती। देन जो बीज हैं, एंट है, वास्प है, वो अपने हाइव को या अपने नेस्ट को कैसे लोकेट करती है कि उसके साइड में, जैसे इसका नेस्ट है इसके साइड में जो लैंडमार्क है, जैसे हम हमारे घर की बात करें तो हम अगर हमारा कोई फ्रेंड आ रहा है तो उसे यूँ नहीं बताते कि भाई हमारे गांव में जाके एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसके साइड में वो गली है, उस गली में जाना, वहाँ ये मिलेगा, वहाँ ये मिलेगा और फाइनली हमारा घर आएगा। तो उसी तरीके से जो बीज हैं, एंट है, जो वास्प है, वो क्या करेंगे, कुछ लैंडमार्क को सेट रखेंगे अपने नेस्ट के पास पहुंचने के लिए। इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क भी किया है। जो फ्लाइंग बीज हैं वो लेफ़्ट और राइट को आइडेंटिफाई कर सकती हैं, अबो और बिलो को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। ड्रैगन फ्लाई का जो निम्फ है वो प्रे के ऊपर अटैक तभी करेगा जब वो प्रे मूविंग कंडीशन में मिलेगा। अगर वो एक जो प्रे है वो स्टैटिक कंडीशन में है, एक जगह पे फिक्स्ड पड़ा हुआ है, देन जो ड्रैगन फ्लाई का निम्फ है वो उसे पहचान नहीं पाएगा, उसे परसेप्शन नहीं आएगा अपने प्रे के लिए। देन कंपाउंड आई के थ्रू डिस्टेंस का भी परसेप्शन लिया जाता है कि जो इंसेक्ट है वो जज कर सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में और खुद के बीच में कितनी डिस्टेंस है। जैसे कि प्रेइंग मैंटिस अपने प्रे को कैप्चर करता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस। देन जो कंपाउंड आई है वो कलर को भी देख सकती है, लेकिन इन जनरल हम बात करें तो जो इंसेक्ट है वो मोस्टली यूवी एंड ब्लू ग्रीन रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम को ही देख पाते हैं। ये कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं और डिपेंड करता है ये उनकी फिजियोलॉजिकल स्टेट पे। अगर हम बात करें कैबेज बटरफ्लाई की तो उसके अंदर वो मोस्टली प्रीफर करती है ब्लू एंड येलो कलर के फ्लावर को दूसरों के कंपैरिजन में। और जो बीज हैं वो या फिर जो इंसेक्ट है वो रेड कलर को कम देख पाता है, लेकिन कुछ हनी भी हैं जो कि रेड कलर को आराम से परसीव कर सकती हैं। देन पोलराइज्ड लाइट का परसेप्शन, इसमें क्या है कि जो हनी बी हैं और जो एंट्स हैं वो जो डायरेक्शन है पोलराइज्ड लाइट की उसे आराम से पहचान सकती हैं। ये इंसेक्ट क्या करते हैं कि जो स्काई का पोलराइजेशन पैटर्न है, स्काई का पोलराइजेशन पैटर्न कैसे कि सुबह के टाइम पे जो सन है उसकी रेज अलग डायरेक्शन में होंगी, सन की पोजीशन अलग होगी। जैसे जैसे 11 बजेंगे, 12 बजेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टाइम के अकॉर्डिंग सन की पोजीशन और सन से निकलने वाली रेज की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। उसको एज एन ये टूल बना के जो हनी बी है, एंट है, वो क्या करती हैं कि अपने हाइव को, अपने नेस्ट को ढूंढने का काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ थी कंपाउंड आई की। कंपाउंड आई के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो कंपाउंड आई है वो होती कैसी है, कहाँ प्रेजेंट होती है, उसका जो एक ओमेटिडिया है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर के 2 कंपोनेंट पढ़े, डाइऑप्ट्रिक एंड रिसेप्टिव पार्ट, एक एक के बारे में हमने अच्छे से बात की। देन जो आइज़ के टाइप है, कंपाउंड आई के टाइप है, ए पोजिशन एंड सुपर पोजिशन टाइप की, उनके बारे में बात की, उनका डिफरेंस देखा। देन इमेज फॉर्मेशन, कैसे कैसे इमेज बनती है उसका डायग्राम के थ्रू हमने देखा पूरा कि डिम लाइट में कैसे सुपर पोजिशन इमेज बनेगी, ब्राइट लाइट में कैसे पोजिशन टाइप की इमेज बनेगी, फिर फॉर्म को, पैटर्न को, मूवमेंट को कैसे परसीव किया जाएगा, डिस्टेंस को कैसे परसीव किया जाएगा, कलर के विजन को कैसे परसीव किया जाएगा और जो पोलराइज्ड लाइट है उसे कैसे
परसीव किया जाएगा। ये बातें हमने की कंपाउंड आई की। अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है फोटो रिसेप्टर है वो होता है लेटरल ओसिली या फिर इसे ही हम बोलते हैं स्टीमाटा। ये हर एक इंसेक्ट की जो स्पीसीज है उसके अंदर इनका जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है। एक जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है उसका अगर हम सेक्शन कट करके दिखाएं तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि ऊपर ऐसा बल्जिंग टाइप का कॉर्निया के जस्ट नीचे ये क्रिस्टलाइन बॉडीज मिलेंगी और इसके जस्ट नीचे ये रेबडोम के साइड में इस तरीके से सेल है, ये रेटिनल सेल है, ये तो है प्रोक्सिमल और ये है डिस्टल रेटिनल सेल। और जो ये वाली सबसे बड़ी वाली सेल है इन सबको कवर अप किए हुए है ये है एनवेलपिंग सेल और यहाँ से नीचे से नर्व अराइज हो रही है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो भी चीज़ें हमने बताई है कि ये इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लिखेंगे। देन जो ये लेटरल ओसिली या फिर स्टीमेटा टाइप की जो आइज़ हैं ये होलोमेटाबोलस लार्वे के अंदर प्रेजेंट होती है। इनका जो वेरियस इंसेक्ट के अंदर ये इन्वॉल्व होती है कलर को परसीव करने के लिए, ऑब्जेक्ट की फॉर्म को परसीव करने के लिए और डिस्टेंस को परसीव करने के लिए, समझने के लिए, उसका जो स्ट्यूमलाई है उसे इंटरप्रेट करने के लिए। देन डोर्सल ओसिली की अगर हम बात करें तो जो डोर्सल ओसिली है उसका सेक्शन कट करके दिखा रखा है कि ऊपर कॉर्निया और बहुत सारे रेटिन्यूलर सेल, उनके न्यूक्लियाई ऐसे ऊपर हैं, बहुत सारे रेबडोम मिलेंगे, ये सारे ये रेड कलर के रेबडोम है। देन जो पिगमेंट सेल हैं उनके न्यूक्लियस के साथ दिखाया हुआ है पिगमेंट सेल और ये बहुत सारे ये रेटिन्यूलर सेल है, इनसे ये नीचे नर्व अराइज हुई। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है, जो भी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है वो सारी बातें हमें लिखनी है। कंपाउंड आइज के अलावा बहुत सारे एडल्ट इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर ये डोर्सल ओसिली प्रेजेंट होती है। जो डोर्सल ओसिली है ना उसका मेन काम है लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना। उसका इमेज फॉर्मेशन में या फिर इमेज परसेप्शन में कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। उसका मेन काम क्या है कि वो डिटेक्ट करती है कि जो लाइट की इंटेंसिटी हुई है उसमें क्या चेंज आया है। तो ऐसा सपोज किया जाता है कि जो ये डोर्सल ओसिली है ये कंपाउंड आई की जो सेंसिटिविटी है लाइट के लिए उसे इंक्रीज करने का काम करती है, ना कि कोई इमेज फॉर्म करेगी। तो ये हुआ हमारा टॉपिक इंसेक्ट विजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से ये आसान सा टॉपिक है और ये पूरा मैंने इसके नोट्स बना के दिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नोट्स के लिए। यहाँ से आराम से पढ़िए और अपना एग्ज़ाम में लिख के आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।